तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे परावैद्युत पदार्थ के प्रकार यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं इनको हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो आप डेफिनेशन सुने आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो आपका परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, मैं ध्यानपूर्वक मैं इसकी डेफिनेशन बोल दूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के धनावेशित एवं ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती होते हैं उन्हें हम बोलेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। आप कहेंगे ये क्या बोल गए, पहले मैं लिख रहा हूँ तब समझाऊंगा क्या सिस्टम है। तो आप पहले लिखेंगे वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के एवं ऋणावेशित परस्पर संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तू तो है ना, जब तो सीख के आओ ऐसी बात कर रहा हूँ। एक महीना तो 2 महीना फोन में तो फोन ही लेके आना है यार, आज बनेगा दिखा दो। नहीं आईफोन को किसी को तो आप यहाँ पर देखें मैंने क्या क्या बात लिखी। मैंने लिखा वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के धनावेशित एवं ऋणावेशित कण परस्पर संपाती होते हैं आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट लगा इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तीसरा पॉइंट लगा यह सममित आकार के होते हैं। ठीक है, अभी इस बातों को हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। आप इस पहले डेफिनेशन को नोट करें। अब आप इसके उदाहरण देखें। इसके उदाहरण हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और CO2। तो देखें मैंने आपको बताया कि परमाणुओं के धनावेशित एवं ऋणावेशित कण के द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, परस्पर संपाती होते हैं। ठीक है, तो आप देखें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें। ये रहा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार दिखाई दे ये वाला इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका केंद्र आपस में तरह ऊपर रखे हुए हैं। क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, कुछ नहीं हुई, दूरी तो हुई नहीं। आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे दूरी है, लेकिन ये वाली प्लेट इसके ऊपर रखी हुई है, तरह ऊपर रखी हुई है। हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर क्या होता है Q×2A, यही तो होता है। और यहाँ पर दूरी देखें 2A का मान 0 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर तरह ऊपर रखा हुआ है। तो 2A क्या है, दोनों के बीच दूरी, वो तो 2A का मान 0, तो आपका परावैद्युत पदार्थ वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। तो मैंने अभी यहाँ पर लगाया इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो वही मैंने लगाया। अब मैंने लिखाया यह सममित आकार के होते हैं, मतलब इनका आकार होता है समान होता है। मान लो ये 5 त्रिज्या का गोला है, तो ये 5 त्रिज्या का ये भी होगा, मतलब सममित आकार के होते हैं, समान आकार का होता है। ठीक है, फिर दूसरा बताया इनके द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। द्रव्यमान केंद्र जानते हो, एक ऐसा केंद्र मान लीजिए आपका मार्कर है, इस प्रकार इस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर मैं डोरा भानू तो लटकने लग जाएगा, समझ रहे हो। मान ली कोई सर्कल प्लेट ले लीजिए, गोल गोल प्लेट ले लीजिए, उसका कोई ना कोई ऐसा केंद्र होगा जहां पर प्रकाश से डांटूंगा तो पूरा वो डट जाएगा, मतलब उसका सारी का सारा प्लेट एक
तो प्लेट है उसका सारा वजन एक केंद्र पर केंद्रित होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान केंद्र। सही है। तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इन सर्कल के कोई ना कोई द्रव्यमान केंद्र होंगे। अगर वे दोनों के दोनों द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती हो, तराजू पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, अद्रव्य परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हाँ यही इसका द्रव्यमान केंद्र है, बच्चों ने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अभी हमने देखा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अब हम देखेंगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, उसमें क्या हो रहा था, धनावेशित ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान केंद्र क्या थे, परस्पर संपाती थे, लेकिन इसमें संपाती नहीं होंगे। बस पहले वाली डेफिनेशन में आप नहीं लगा लें, डेफिनेशन वही की वही हो जाएगी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें धनावेशित एवं ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था, लेकिन इसमें शून्य नहीं होगा। आप क्या लिखोगे इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह सममित आकार के थे, यह असममित आकार के होते हैं। यह असममित आकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी जगह है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देखें, यस अवश्य, क्या दर्द है, यही है। क्या लिखोगे उदाहरण के रूप में, आप लिखोगे HCl और H2O। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए, आपके ये उदाहरण हो गए। ठीक है, आप देखें इतना हो गया है, आपका H2O हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, जो आपका जो होता है ऑक्सीजन की, ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया आपका, हाइड्रोजन परमाणु हो गया। तो आप देखें आपका हाइड्रोजन का इस वाले गोले का आकार बड़ा है, इसका छोटा है ऑक्सीजन वाले का। ठीक है, तो आप इनका जो वो देखोगे, क्या द्विध्रुव आघूर्ण देखोगे, क्योंकि इनकी संपाती नहीं है, यानी ये केंद्र इनके ऊपर तराजू पर नहीं रखे होंगे, तो 2a का मान 0 नहीं होगा, 2a का मान 0 नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, इनका जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो आशा है आपको यह भी समझ में आया होगा। इसका मान होता है द्विध्रुव आघूर्ण का 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो आपको प्रिय विद्यार्थी, आपको एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में आपसे कह रहा है 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 2 पार्टों में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। प्रथम पार्ट में कह रहा है आपको संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है। दूसरे पार्ट में यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र का आपको विभव ज्ञात करना है। और यह आपकी NCERT 2.6 का क्वेश्चन है, अभ्यास वाले में से। आशा है आप इस प्रश्न को समझें और इसको ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न कराए हैं। आप इसे करने की कोशिश करें। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर प्रश्न करने जा रहे हैं। तो प्रश्न में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कह रहा है 9 पिकोफैराड के आपके 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो आपको कुल धारिता ज्ञात करनी है।
तो मैंने आपको बताया था तुल्य धारता यानी कुल धारता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C1 ये क्या होगी आपकी तुल्य धारता होगी। तो सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 और C1 C2 C3 का मान क्या दिया गया है 9 पिको फैराड दिया, कह रहा है 9 पिको फैराड के आपके 3 संधारित्र हैं। तो C1 का मान लगा दीजिए आप 9, उसका भी मान 9, उसका भी मान 1/9, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो निकल कर आएगा 1 2 3 हो गया आपका, 3 निकाल लें और क्या करके निकल कर आया 1/3 निकल कर आया। तो आप इसको पलटेंगे, यहाँ पर 1/CS निकल कर आया 1/3, इसका कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आता है CS बराबर 3 पिको फैराड। तो यही आपकी क्या निकल कर आई तुल्य धारता निकल कर आई। आशा है आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, यानी जो आपकी संधारित्र के पूरा सर्किट बनाया गया है उसका टोटल विभव कितना है 120 वोल्ट है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक संधारित्र को, यानी प्रत्येक संधारित्र किसका 9 पिको फैराड के 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक को आपको विभवांतर निकालना है, क्या निकालना है विभव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पूरे संधारित्र का कुल आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालें कुल आवेश निकालें, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है आपका CV होता है, यही होता है, ठीक है। तो Q निकाल रहे हैं हम, टोटल आवेश निकाल रहे हैं। C का मान कितना है 3 और V का मान कितना है 120, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको पिको फैराड में दिया गया है तो आपको फैराड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो पिको उठाएंगे 10 की पावर माइनस के 12 लेकर आएंगे, ठीक है। तो 360 तो कितना हो गया आपका हो गया 0 3 दूनी 6 3 1 360 इंटू 10 की पावर 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। इतना ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, आपका आवेश निकल कर आ गया कूलाम में, ठीक है। आपका कुल आवेश निकला। अब कह रहा है प्रत्येक संधारित्र के आपका विभव निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे C1 के लिए, C1 वाले संधारित्र के लिए क्या निकालना है आपको विभव निकालना है। तो आप जानते नहीं हो इसी को V से V बार R निकालो, V बार क्या होगा यहाँ से Q/C नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो C1 वाले संधारित्र के लिए हम V1 निकालें, V1 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा Q/C1, यही हो जाएगा। Q का मान कितना फिक्स है 360 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 है। आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको भी आप 10 की पावर माइनस 12 पिको लिख सकते हैं ना, तो आप लिख लें इसको 360 पिको कूलम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा दें 360, ठीक है 360 पिको कूलम है। और नीचे कितना है आपका धारिता कितनी है आपकी 300 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, ठीक है। नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सब पिको में तो हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखें तो आपका निकल कर आए कितना, काट रहे हैं इसको पिको में नहीं, आप इतना ही करें अच्छा ही लगेगा, क्यों क्योंकि विभव आपको वोल्ट में निकालना है, इतना ध्यान लगा करें, ठीक है। तो हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर थोड़ा मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे हम देखेंगे, हाँ सेम निकल कर आएगा। हम देखेंगे प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए विभव क्या हो जाएगा आपका V1 बराबर आपका हो जाएगा Q/C। Q का मान कितना अभी हमने निकाला 360 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और C का मान कितना 3 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, उसको भी आप उसमें बदल लें फैराड में 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। बजेड इससे क्या कटा ये निकल कर आया 1 3 दूनी 6 120 निकल कर आया ना, है 120 वोल्ट निकल कर आया, ठीक है 120 वोल्ट निकल कर आया और यही सभी का निकल कर आया, ठीक है यही सभी का निकल कर आएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः प्रत्येक संधारित्र का विभव रुको कुछ विद्यार्थियों के कहने पर हमने ऐसा किया, लेकिन यह बात उनकी गलत हुई। क्या गलत हुई, यहाँ पर जो हमने धारिता है टोटल वाली लगा दी है, तो टोटल वाला आपको विभव प्राप्त होगा।
हमें किसकी धारता निकालनी है, हमें निकालना किसका भैया 9 पिको फैराड वाले उसका निकालना है। आपने टोटल का लगवा दिया। कुछ विद्यार्थी कैसे है यहाँ पर देखो खराब है तो आप यहाँ पर 9 का लगाओगे ना तो प्रत्येक संधारित्र 9 वाला पिको फैराड का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो आप इससे काटोगे 9 चौके 36, कितना निकल कर आया 40 निकल कर आया, ठीक है। अब आप आता हो प्रत्येक संधारित्र का विभव 40 वोल्ट है, ठीक है। आशा है आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। इसी की तरह एक और प्रश्न आपको दिया जाएगा। ऊपर रखेंगे और वो काटेंगे तो है 2 पिको फैराड फिर 3 पिको फैराड। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपकी एनसीईआरटी का प्रश्न है 2.7 एक्सरसाइज का अभ्यास का। तो प्रश्न कह रहा है 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड तथा 4 पिको फैराड वाले आपके 3 संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, संधारित्र की कुल आपको धारता निकालनी है। और कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो आपको प्रत्येक संधारित्र आप इसकी गणना करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको 3 संधारित्र दिए गए हैं, आप लिखेंगे गिवन। आपको गिवन क्या दिया है, C1 का मान 2 पिको फैराड, C2 का मान 3 पिको फैराड और C3 का मान कितना है 4 पिको फैराड। आपको कह रहा है तुल्य धारता निकाल रहा है। कहाँ पर जुड़ गए हैं, आपको समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। समांतर क्रम में दोस्तों आपकी कुल धारता होती है CP बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3। C1 का मान कितना है 2, C3 का मान 3, इसका मान 4। तो जोड़े आप कितना निकल गया 9 पिको फैराड आपकी कुल धारता निकल कर आ गई, ठीक है। तो आप इसको फैराड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपकी निकल कर आएगी CP बराबर P को हटा देंगे 10 की पावर -12 लगा देंगे, ठीक है। तो आपकी फैराड में निकल कर आ गई। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आपको क्या करना है, विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक संधारित्र पर विभव की गणना करनी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सबसे पहले हम निकालते हैं 2 पिको फैराड वाले संधारित्र पर क्या निकालना है, आप निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 2 पिको फैराड धारता वाले संधारित्र पर आवेश। तो आप सूत्र जानते हैं क्या होता है आपका, आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है आपका CV होता है, ठीक है। तो हम Q1 निकाल रहे हैं, Q1 आपका क्या होगा C1 इंटू V। हाँ, और आपको V का मान कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। क्यों कि हम जानते हैं समांतर क्रम में विभव समान होता है, ठीक है, आवेश अलग अलग होता है। C1 का मान कितना है आपका, C1 का मान 2 है, 10 की पावर -12 लगा देंगे, P को उठाएंगे और V का मान कितना है आपका 100। तो आपका निकल कर आया 200। आप इसको 200 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, ठीक है। इसी प्रकार आपका Q1 Q2 को आप निकाल सकते हैं। Q2 क्या निकल कर आएगा आपका, फॉर्मूला होगा C2 इंटू V। तो आपका C2 का मान कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -12, इसका मान कितना 100 निकल कर आएगा 300 10 की पावर -12 कूलम। और पिको में भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम Q3 निकालें, Q3 होगा C3 इंटू V, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में प्रदान करा सकते हैं, तो भी हम निकाल देते हैं। तो आपका निकल कर आता है 400 10 की पावर -12 कूलम। आशा है आपको यह भी प्रश्न